दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू जरूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी जात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियां दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है कि अब वो दौर आया है जहां मिंबरों से भी बोलने में अब घबराहट है। लोग अपने खौफ के मारे ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में मेरे मुस्तफ़ा की गालियां सुनना बर्दाश्त कर रहे हैं। देता है देने दो ना, हमारा क्या बिगड़ता है। इस पोजीशन में तुम आए हो आज, तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा। इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अजीज़ों, आप क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। आज जो हमले हो रहे हैं यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज़ को मांगो? बस ये है कि मेरी नबी की इज्जत सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए।